बनाते क्या है जो लोग, हम एक सुई तक नहीं बनाते सर, एक सुई जो होती है ना वो तक नहीं बनाते हम, और आप कह रहे हैं जी चीमा साहब कुछ ऊपर वाले का खौफ कर लिया करें। भारत एक नया मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वो कन्वेंशनल वेरिएंट तैयार कर रहे हैं। जब से बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने ईरान की 3 जगहों पर, उसके बाद भारत ने ये फैसला लिया है कि हम ये नया मिसाइल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको लॉन्च करने से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को एक धमकी दे दी है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मिसाइल होने वाला है जिसका वॉरहेड 7.5 टन का होने वाला है, पाकिस्तान की किराना हिल्स को एक ही स्ट्राइक में तबाह बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज आप हमारी मिसाइल की इतनी तारीफें कर रहे हैं, आपसे आपके मुंह से अंटार्कटिक आर्टिक इतनी बड़ी रेंज सुनना अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, आपके नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बयान कर रहा हूं। नहीं, मैं आप तारीफें कर रहे हैं, अच्छी बात है चीमा साहब, आपका दिल बड़ा अच्छा, आप जानते हो उस बात। दिल तो मेरा बहुत अच्छा है, ये तो मैं तो कह ही रहा हूँ। अब दूसरी बात आपने बोली, देखिए चीमा साहब, जो ऑपरेशनल रेंज है, जो एमओडी कहता है 5400 से 5500 किलोमीटर तक है, 5500 किलोमीटर है। हाँ, अब जो सैटेलाइट टेलीमेट्री डाटा आता है, जो और डाटा आता है, जो थ्रस्ट पावर होता है, थ्रस्ट वेट रेशियो होता है, हमने मिसाइल को लाइट किया, ये लोगों का अनुमान है, मानना है 8000 किलोमीटर तक जा सकती है। दुनिया में 4 बड़ी ताकतें सामने है, मौजूद है। यूएस है, रशिया है, चीन है और इंडिया है। अगर देखा जाए तो इंडिया ने इस क्लब को शायद लेट ज्वाइन किया, लेकिन बहुत तेजी के साथ वो इसमें आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो ये नहीं कर रहे कि सिर्फ मिसाइल बना रहे, अभी हमारे यहाँ अगर इंडिया अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करता है और MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि कहा जाए कि ये वैसी मुफ्त में हो गया। ठीक है, उनके साइंटिस्ट ने मेहनत की, लेकिन कम पैसों में ये चीज वो तैयार करते हैं। जिस तरीके से हमने उनके जो स्पेस मिशन को देखा, काफी कम पैसे, अगर किसी का 10 रुपए लगता है तो वो 5 या 4 या 3 रुपए में उस सारी चीज को कर लेते हैं। ये चीज तो समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बगैर पैसों के ये सारा कुछ मुमकिन हो। इसीलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए। अच्छा, फिर अगर आप कहते हो कि आपका डिफेंस स्ट्रांग हो तो उसके लिए आपको पैसा, उसके साथ साथ आपके दुनिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी चाहिए। इंडिया का अमेरिका के साथ भी है, इंडिया का फ्रांस के साथ भी है, इंडिया का रशिया के साथ भी, और इंडिया का बाकी भी ऐसे कंट्रीज जो ये चीजें बनाते हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक है। अब चीमा साहब, ये 6000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, ये 10,000 भी हो सकता है। अब जो हमारा दोस्त है तो उसको उससे क्या डर, दोस्त के लिए 500 या 5000 हो, 10,000 हो या 10,000 हो, दोस्तों को तो डर ही नहीं ना। देखिए, जो चाइना का कुछ ऊपर का एरिया जो मंगोलिया से लगता है, और बिल्कुल नॉर्दर्न ऊपर का साइड ले लीजिए, उसमें चाइना को लगता था कि वहाँ इंडियन मिसाइल्स की रेंज नहीं है। वैसे भी व्हेन वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड जो अभी है, जो हमारे पास K4 मिसाइल विद INS अरिहंत है, व्हिच इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसमें जब हम K4 मिसाइल लगाते हैं तो उसकी रेंज 2200 किलोमीटर हो जाती है। नाउ इवन फ्रॉम सी we can launch and that is nuclear capable also. K4 is nuclear capable, Kalam 4. और ये जो अग्नि 5 है, ये भी सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, आपको जान के बड़ी खुश होगी, सबमरीन से ये भी लॉन्च हो सकती है। अब आप मुझे बताइए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विद K4 कैन हिट China deep into the Chinese territory, and now from the land also we can hit China deep. और MRI जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स लगते हैं। यू कैन हैव वॉरहेड्स फॉर X, Y, Z, मैं नाम नहीं लूंगा, A, B, C, D डेस्टिनेशंस, और उनको रोकना किसी भी मिसाइल सिस्टम के लिए व्हेन इट्स इन टर्मिनेशन फेज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि मैक 24 की स्पीड है। मैक 24 पे किसी चीज को भी इंटरसेप्ट करना बहुत आसान नहीं होता। और ये जो चाइना इधर उधर शिप पे क्यों घुमा रहा था, मैं शिप पे इसीलिए घुमा रहा था, मैं कोऑर्डिनेट्स ले लूं, ये ले लूं। अब उसका शिप इंडियन ओशन से निकल गया और हमने टेस्टिंग कर ली, और हमें भी पता, मैडम, ये भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया, और इसकी जारी बात है अब वो मिसाइल जो है वो जाएगा या अमेरिका या चाइना। ये क्या भारत कर रहा है, भारत ने, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकता है। क्या आपको क्या लगता है, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म मोदी चाइना जा रहे हैं, ऊपर से मिसाइल भी छोड़ रहे हैं चाइना पहुंचने वाले,
और कई लोगों का ये कहना है कि बेसिकली अब इंडिया अमेरिका ताल्लुकात खराब हो रहे हैं तो इंडिया यूरोप के ऊपर भी हमला कर सकता है, अमेरिका के ऊपर भी जा सकता है। एक तो इस पे जवाब दें, फिर भारत पाकिस्तान के टॉक्स के हवाले से भी कुछ चीजें चल रही हैं। आपको क्या लगता है भारत इस तरह के तजर्बे क्यों करता रहता है? सर सबसे पहले तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये तो पाकिस्तान भी करता रहता है, दुनिया में हर जगह होते रहते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। और भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है। अगर कभी दो कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। वो कभी अटैक किया नहीं ना भारत ने किसी के ऊपर, किया हुआ मुझे बताइए, शायद मुझे याद ना रहा। लेकिन जब भी हुआ है, अगर छोटे मोटे कोई अटैक्स चले तो वो पाकिस्तान के साथ ही चले हैं। और अभी तो उन्होंने, पहले तो हम जब बात किया करते थे, हमारे लोग जो या हमारे दोस्त समझे जो भारत से हमें ज्वाइन किया करते थे, तो वो कहते थे जी हम तो चाइना के लिए बनाते हैं, आपके लिए नहीं। लेकिन चाइना के साथ तब उनकी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर हम ही रह जाते हैं वहां पर। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की चीजें सर लोग अपग्रेड्स करते रहते हैं। हमें इतना घबराने की क्या जरूरत है, हम भी तो करते हैं सर। हम किसके लिए बना रहे हैं? उनके पास तो चले फिर पैसा है और उनकी इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग चल रही है। हम तो बगैर पैसे के, और इकोनॉमी भी हमारी इतनी खराब है, लोगों की हालत यहाँ खराब है, आपने देखा अभी फ्लड में क्या हालात हुए, उसके बावजूद हम इस तरह के मिसाइल्स वगैरह जो है उसके एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो पाकिस्तान बताए कि वो किसके लिए कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर किसी के पास, उनके पास पैसा है तो वो अपग्रेड तो करते रहेंगे चीजों को। मैडम बात पैसे की नहीं है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान अगर 3700 किलोमीटर 2700 किलोमीटर का भी मिसाइल बनाए तो अमेरिका कहता है ये हमारे पास पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, हालांकि 2700 किलोमीटर तो नहीं है यहाँ से अमेरिका। इंडिया इतने इंटरकॉन्टिनेंटल बड़े बड़े मिसाइल, तो फिर जो छोटे ममालिक होते हैं हम जैसे, हमें वो जो है वो फोर्स करते हैं कि हम भी डिफेंस पे पैसा लगाएं, हम भी अपने दिफा पे खर्चा करें। तो इंडिया को नहीं ना चाहिए कि दिफा पे इतना पैसा लगाए ताकि खित्ते में माहौल खराब हो। तो ये इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी है, इंडिया बड़ा मुल्क है। सर अगर इतना कोई खतरनाक चीज हो रही होती या इतना कोई परेशानी हो रही होती तो आपके ख्याल से अमेरिका ने बात ना की होती, अमेरिका ना बोला होता? ये भारत में कुछ भी हो रहा हो, चाहे मिसाइल्स बन रहे हो या कुछ, और हर चीज को हम अपने ऊपर क्यों ले जाते हैं? अमेरिका हर एक को रोकता है, हर एक को कभी किसी चीज की परमिशन देता है, कभी सैंक्शंस लगाते हैं। अगर ऐसा होता तो भारत को रोकता वो कि भाई ये तो हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। हर चीज का ठेका हमने ही क्यों उठा के रखा है? और हम जो मिसाइल बना रहे हैं सर, उसका क्या, वो हम किस लिए बनाते जा रहे हैं? हमारे यहाँ भी तो हर कुछ दिन के बाद एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। कभी न्यूज आती है, कभी न्यूज नहीं आती है, कभी देर में आती है। रुके तो हम भी नहीं है। जहां तक मैंने सुना है, जो न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना रखे हैं वो शायद हमने 2-4 भारत से भी ज्यादा बना लिए हैं, ऐसा कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताते हैं। तो किस लिए बनाए सर हमने? वही पैसा अगर हम अपने यहाँ लोगों की किसी बेहतर काम में लगा देते तो क्या अच्छा नहीं था? मैडम बात तो ये है कि हम तो कोई 5000 किलोमीटर वाला मिसाइल तो नहीं बनाते, हम तो अपने दिफा के लिए बनाते हैं। तो दिफा का हक तो मौजूद है ना। इंडिया तो 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। तो देखें, एक होती है रेंज, भाई ठीक है जी इतना मैंने कर लिया। अब 8000 किलोमीटर एक चीज़ है। हमने तो कभी 2700 किलोमीटर से ज़्यादा वाला मिसाइल बनाया नहीं है, और वो हमने जो बनाने थे बना लिए। अब कोई ज़्यादा तो हमने तो कभी वो टेस्ट नहीं किया। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 8000 किलोमीटर की इंडिया को क्या जरूरत है? सर वो तो इंडिया ही जाने को, उसे क्या जरूरत है। लेकिन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका पे कोई अटैक करने वाले। अगर ऐसा होता तो हमसे ज्यादा परेशान तो अमेरिका को होना चाहिए था। हमने क्या पूरे दुनिया का ठेका लेके रखा है कि इतने रेंज का क्यों लिया है? क्योंकि हम तो बहुत नजदीक है। हमें अगर उन्होंने कुछ करना हो तो जैसे आप भी जानते हैं कि उसके लिए इतनी ज्यादा रेंज के मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक भारत ने कोई ऐसी बात की नहीं है जिससे कि हम कोई रिजल्ट निकाल सकें कि वो क्यों बना रहे हैं। और कई हथियार, कई मिसाइल्स तो सर वो इसलिए भी बना रहे हैं कि वो आगे जो है उसको दूसरी कंट्रीज को दे सकें या बेच सकें, या इस किस्म के काम भी सुनने में आया कि वो करेंगे। जो कि जाहिर है जब हर जगह पे वो काम करेंगे, हर सेक्शन में काम करेंगे, तो फिर सर वो मिसाइल्स और हथियारों में भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल को देखकर
पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर बौखला गए हैं। इन पाकिस्तानियों को ब्रह्मास्त्र मिसाइल की याद आ गई होगी जो पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था, और इस मिसाइल का टेस्ट हमारी डिफेंस और सुरक्षा क्षमताओं को और भी मजबूत बनाता है। लेकिन जब ये न्यूज़ आई तो सबसे ज़्यादा जो खलबली जो पाकिस्तान में मची है, और देखिए कमर चीमा और पाकिस्तान की जनता भी कह रही है कि भारत जिस तरह से मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह यूरोप पर हमला करने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह चीन पर हमला करने वाला है। आरजू काज़मी भी बोल रही है भारत ने आज तक पहले से किसी भी देश पर हमला नहीं किया। अगर कोई देश भारत पर हमला करता है तभी भारत हमला करता है। इनकी मिसाइल भी गिरती है तो पाकिस्तान में गिरती है, बस इन पर कोई वारहेड नहीं लगा होता है। इसीलिए पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा के चेहरे पर खौफ का नजर आ रहा है। ये जो इन पाकिस्तानियों का डर है, इनकी कमजोरी इनकी अर्थव्यवस्था की वजह से है, क्योंकि भारत ब्रह्मास्त्र अग्नि 5 जैसे मिसाइल का टेस्ट करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान कर्जा लेने के लिए IMF के दरवाजे पर खड़ा होकर भीख मांगता रहता है। इसी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है और भारत अपनी सुरक्षा के लिए लगातार डिफेंस और भारत नए हथियारों का जखीरा बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा कर सके। दोस्तों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।